तो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को लेने वाले हैं और चैप्टर नंबर 7 में हमें क्या पढ़ना है, तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताता रहेगा और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल के बेसिक इंफॉर्मेशंस को पहले समझ लेते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि क्या है, तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है। सारे बच्चों को याद रखना है, ट्रायंगल क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है। और ये जो क्लोज्ड फिगर बेसिकली बना है ये 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस के कारण बना है। यहाँ पे 3 लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट करने के कारण जो क्लोज फिगर बन रहा है, इसी क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरीके का कोई फिगर बनाऊं कि इस तरीके का, मैंने यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ किया है, वी हैव 3 लाइंस, बट ये सारी लाइनें क्या है, एक क्लोज्ड फिगर का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। सो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट 3 लाइनें ऐसी हो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और कैसे फिगर का फॉर्मेशन करे, क्लोज्ड फिगर का। तो ये जो क्लोज्ड फिगर है ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। जब भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो उस ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ए भी एक साइड है, दूसरी साइड हमारी ए सी है और तीसरी साइड क्या है, बी सी है। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे एंगल यहाँ पे, एक एंगल ये है, दूसरी एंगल हमारी यहाँ पे है और तीसरी एंगल क्या है, ये वाली एंगल हमारी थर्ड एंगल है। और किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होंगे, तो इन द ट्रायंगल देयर आर 3 वर्टिसेस। कौन कौन से वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे ए वर्टिसेस है, यहाँ पे बी वर्टिसेस है और यहाँ पे सी वर्टिसेस है। और ये सारा इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपको मैंने फर्स्ट टाइम बताया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इनिशियल स्टेज में जो क्लासेस थे उसमें भी आपने पढ़ रखा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द ट्रायंगल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो स्लाइड है ये बात करता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ठीक है। किस तरीके के दो ज्योमेट्री को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री कहेंगे। तो कोई भी दो ज्योमेट्री एक दूसरे से बिल्कुल अलाइक है, जिनका शेप भी क्या है, एक जैसा है और जिनका साइज भी क्या है, एक जैसा है। तो इस तरीके के दो आइडेंटिकल ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक सर्किल का एग्जांपल लें, तो एक सर्किल मैंने ये बनाया और दूसरी सर्किल मैंने ये बनाई है। अब ये दोनों सर्किल शेप में एक जैसे हैं बट इनका साइज क्या है, एक जैसा नहीं है। इस कारण से ये दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री नहीं है। बट इसका मान लो कि रेडियस क्या है हमारा, 3 सेंटीमीटर का है और यहीं पे मैं एक 3 सेंटीमीटर का और भी एक सर्किल बनाऊं, तो ये सर्किल एक दूसरे के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों ज्योमेट्री हमारे कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री है क्योंकि इनका शेप और साइज क्या है, एक जैसा है। अगर हम लोग एक स्क्वायर के बारे में एग्जांपल ले लें, एक स्क्वायर ले लें और इस स्क्वायर का जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर का है और इसी तरीके से एक दूसरी स्क्वायर हम लोग लें जिसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों ही ज्योमेट्री को कहेंगे, ये दोनों ही ज्योमेट्री एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री कह सकते हैं। ट्रायंगल में भी अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लें, जब मान लो कि एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाई और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मान लो कि इक्विलेटरल है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दोनों का शेप एक जैसा है बट यहाँ पे साइज आपको देखने में लग रहा है कि अलग अलग है। मान लो कि इसकी साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर की है, ईच साइड क्या होगी, इसकी 3 सेंटीमीटर की होगी और इसकी ईच साइड क्या है, 1.5 सेंटीमीटर की है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ज्योमेट्री दिखने में सिमिलर है बट दोनों ही आइडेंटिकल नहीं है। अब अगर ये दोनों ही आइडेंटिकल होंगी तो कब होंगी, जब इनकी भी इसकी भी साइड क्या हो जाए, 3 सेंटीमीटर की हो जाए। तो इस तरीके के दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री कह सकते हैं। समझ में आया इतना। अब कॉन्ग्रुएंसी का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, जरा हम लोग इसको समझते हैं। आप देखते हो कि कभी भी कोई भी किसी भी ब्रांड का फोन ले लो, चाहे घड़ी ले लो, तो आप देखोगे कि अगर उसका ब्रांड वर्जन एक ही है
तो वो घड़ी भी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल उसमें आपको एक भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम लोग हमेशा ही आइडेंटिकलिटी का ख्याल रखते हैं, नहीं तो कस्टमर को जो तुम ऑफर कर रहे हो वो कस्टमर टू कस्टमर क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। इसीलिए हमारे डे टू डे लाइफ में भी कॉन्ग्रुएंसी की बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझना है, और इस कारण से 9th क्लास में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना भी। ठीक है, तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कॉन्ग्रुएंसी के भी बारे में इससे भी पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, और वहां पे आप लोगों ने सबसे फंडामेंटल क्राइटेरिया पढ़ा था कि कब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the sides and angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle, and such two triangles are congruent to each other। हाँ जी, पूछो। हाँ, कोई नहीं, तो बेसिक क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और दोनों के साइड भी इक्वल है और साथ में एंगल भी इक्वल है, तो उन दोनों टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। अब देखा ये गया है कि किसी भी दो ट्रायंगल की अगर बात हम लोग करें तो कभी कभी दो ट्रायंगल के एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बट देखोगे कि आप साइड इक्वल नहीं होगा। मान लो कि इन दोनों ट्रायंगल का मैंने एंगल क्या है, यहाँ पे मैंने 60-60 रखा है, तो ये इसका भी एंगल 60-60 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना, बट ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो नहीं है। तो सबसे जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है कि इसकी साइड को हमें देखना है कि इक्वल है या नहीं है। अगर दो ट्रायंगल की साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके के दो ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, मान लो कि ए बी सी ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया है, एक ट्रायंगल हमारी क्या है, ए बी सी है, और दूसरी ट्रायंगल हमारी पी क्यू आर है, और इस तरीके से अगर ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दे रखा है कि दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। क्या क्या इक्वल होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ए बी क्या होगा, पी क्यू साइड के इक्वल होगा, बी सी क्या होगा, क्यू आर साइड के इक्वल होगा, एंड जो ए सी वाली साइड होगी वो पी आर साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से आप एंगल को अगर कंपेयर करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होगी। तो एंगल ए क्या है, एंगल पी के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा। बट यहीं पे अगर दो ट्रायंगल को इस तरीके से हमने कॉन्ग्रुएंट कह रखा है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल क्यू आर पी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे देन तो आप ये पाएंगे कि ए बी साइड जो है क्यू आर साइड के करस्पॉन्डिंग है, तो ए बी साइड क्यू आर वाले साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। वहीं जो बी सी वाली साइड होगी आपकी वो आर पी वाले साइड के इक्वल होगी, और ए सी वाली साइड जो है वो क्यू पी वाले साइड के इक्वल होगी। तो आप देखो दोनों ही ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये बेसिकली एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर है, और यहाँ पे ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर है। तो ये डिपेंड करता है कि कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से दे रखी है, ठीक है ना। जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी दे रखा होगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी उसी तरीके से निकालनी पड़ेगी हमें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग एंगल की बात करें तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल आर के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल पी के इक्वल होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है या नहीं आई, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम लोग और भी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी बुक पे चलते हैं और एक एग्जाम्पल जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जिसके बारे में हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज फिर से इस वाले टॉपिक को हम लोग लेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रायंगल दे रखे हैं, है ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है और इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे ट्रायंगल हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करने के बोलूं, इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कि क्या यहाँ पे कौन ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो आप देख रहे हो कि इसकी एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है और इसकी ये पीक्यू वाली साइड भी 4.5 सेंटीमीटर ही है। इसकी एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर की है और इसकी क्यू आर वाली साइड भी क्या है 5 सेंटीमीटर की है और AC 4 सेंटीमीटर का है और ये भी PR क्या है 4 सेंटीमीटर का है। सो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। बट यहाँ पे हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखनी है ये जरा हम लोग देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC लूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की मैं साइन लगा दूं कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा जरा इसको हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पे आप देखो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, तो AB के करस्पॉन्डिंग हमारी PR साइड है या नहीं? नहीं, AB के करस्पॉन्डिंग हमारी QP वाली साइड है या PQ वाली साइड है। तो अगर मैं ट्रायंगल ऐसे ले लूं PQR, अब देखते हैं कि ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो AB वाली साइड का मेजरमेंट 4.5 है और PQ वाली साइड का भी मेजरमेंट क्या है 4.5 है। अब देखो BC वाली साइड क्या हमारी 5 सेंटीमीटर की है और BC के कोरस्पॉन्डिंग क्या है QR है। तो क्या QR भी हमारा 5 सेंटीमीटर है? तो यस है, QR भी हमारा क्या है, BC हमारा 5 सेंटीमीटर है और BC के कोरस्पॉन्डिंग क्या है QR है, QR भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से, और AC हमारा क्या है PR के इक्वल होना चाहिए, तो AC भी क्या है PR के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जो ये कॉन्ग्रुएंसी लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। अब जरा हम लोग इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो यस, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कैसे हैं? अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ठीक है, ट्रायंगल, तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, तो AB के करस्पॉन्डिंग DF है। तो DF तो मैंने लिखा और DF के बाद E लिख दिया, एक ही तो वर्टेक्स बचा था E, वो लिख दिया। तो अब कंपेयर करके देखते हैं। AB वाली साइड DF के तो इक्वल मैंने ली ही है, क्या BC वाली साइड FE के इक्वल है? तो BC हमारा वहां क्या है 5 सेंटीमीटर है और क्या FE 5 सेंटीमीटर है? नहीं है। तो ये लिखना हमारा क्या है गलत है, ये लिखना क्या है गलत है। अब हम लोग थोड़ा सा फिर से चेंज कर लेते हैं, ABC रहने दिया और यहाँ पे हाँ FDE अगर लिख लूं, ये भी उसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अब क्या ये करस्पॉन्डिंग वाले साइड्स को ठीक से फिक्स कर पा रहा है कि नहीं? तो देखो जो AB वाली साइड है वो FD वाली साइड के इक्वल तो होगी क्योंकि ये तो हमने इनिशियल लिया है। अब BC वाली जो साइड थी वो कितने सेंटीमीटर की थी? BC वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की है। तो क्या DE वाली साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर की है? यस है। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड वाली साइड को कंपेयर करना ही नहीं है, यानी कि ऑर्डर हमने सही ले लिया है। तो इस तरीके से क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को हमें हमेशा ही फिक्स करना पड़ेगा। क्रॉसपॉन्डिंग का क्या मतलब है अभी मैंने ये समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। सो हमेशा ही दो कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल्स हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हमेशा ही लिखना है एक वर्ड क्रॉसपॉन्डिंग, ऐसा नहीं लिख देना है their sides will be equal, ऐसा नहीं, their corresponding sides will be equal, उसके corresponding sides अभी आते हैं आपको। हाँ यही तो समझा रहा हूँ अभी तक, फिर से अभी प्रॉब्लम लेंगे समझ में आ जाए। अभी धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे एक दो प्रॉब्लम और करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको आइडिया और बेटर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। corresponding का मतलब वही तो बताया कि देखो AB साइड के corresponding का मतलब है, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे आइडेंटिकल एक और किंसुक है, ठीक है, तो मेरे अपने नाक को उसके नाक से कंपेयर करूंगा, ना कि कान से।
अब मैं कह दूं कि मेरा नाक उसके कान के बराबर नहीं है इसीलिए मैं इक्वल है, तो नाक और कान कैसे बराबर होगा? या लेफ्ट ईयर ले रहा हूं तो उसके लेफ्ट ईयर से अपना ईयर कंपेयर करूंगा, ना कि राइट ईयर से। ठीक है ना, राइट को लेफ्ट से नहीं करना है। अब कहेंगे कान की बात है तो लेफ्ट को राइट से कंपेयर कर लेते हैं ना। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है लेफ्ट लेने का मतलब लेफ्ट ही लेना, राइट लेने का मतलब राइट ही लेना। राइट हैंड को कंपेयर अगर करना है तो दूसरे किंसुक के भी राइट से ही कंपेयर करेंगे, ना कि लेफ्ट से करेंगे। तो इस ये मतलब है क्रॉसपॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग को कंपेयर कर लेंगे। एक मिनट, एक और बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक टर्म्स को समझाने का ट्राई किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक में, और एनसीईआरटी बुक में आगे बढ़ते हुए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब कॉन्ग्रुएंस की क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया हमें याद रखनी है, जो सबसे फंडामेंटल क्राइटेरिया है, इट इज कॉल्ड एक्सियोम। कौन सा एक्सियोम है? तो ये एक्सियोम है 7.1। इसको क्या लिखा है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल है। जरा इसको समझते हैं क्या कह रहा है। इसके स्टेटमेंट के गो थ्रू चलते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सो कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangles are congruent if two sides and included angle, two sides and included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle। कहने का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरीके का, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नेम जो है हमारा ABC है, ABC। और दूसरी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा? PQR, PQR। और यहाँ पे अगर अगर आपको मिले कि AB वाली साइड जो है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कंपेयर करें और आप पाते हैं कि AB इज इक्वल टू द PQ, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू QR, और AB और BC को इंक्लूड करने वाली एंगल कौन सी है? एंगल B। ठीक है, और एंगल B भी क्या है? यहाँ पे एंगल Q की अगर इक्वल होती है तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR and this criteria, जो हमने अभी यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया है, बेसिकली दिस क्राइटेरिया इज नोन एज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है? तो ये साइड एंगल साइड, तो ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये वाली एंगल ही हमें इस वाले एंगल के इक्वल लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाले साइड के और इस वाली साइड इस वाले साइड के, तो इस केस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? तो नहीं होगा। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कैसे लगाना है? तो दो साइड जो आपने इक्वल की है उसके इन बिटवीन एंगल को ही आपको लेना पड़ेगा। अगर इस तरीके की क्राइटेरिया को कोई भी दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहा है तो उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? तो ये आपके साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एक पहली क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई। तो पहली क्राइटेरिया कौन सी है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल।
अब क्या है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको होमवर्क में करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी होमवर्क में करना है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आपको खुद ही कर लेना है, ठीक है। अब एक थ्योरम है जो कि है एंगल साइड एंगल। अब जरा ये थ्योरम को हम लोग, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये दूसरी क्राइटेरिया, ठीक है ना, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया, ठीक है। सो इस क्राइटेरियन में क्या दे रखा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। इस कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब क्या है, जरा ये समझते हैं। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा क्या है, ये ए बी सी, और दूसरी हमारे ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, क्या पाया कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या पाया, तो मैंने ये पाया कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ए और बी के बीच में कॉमन आर्म कौन सा है, ए बी है, और एंगल पी और क्यू के बीच में कॉमन आर्म क्या है, पी क्यू। और अगर यहाँ पे ए बी क्या है, पी क्यू के इक्वल हो जाए, देन फ्रॉम, हाँ, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल। बट एंगल साइड एंगल में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो एंगल आपस में, मान लो कि ये वाली एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है और ये वाली एंगल हमारे इस वाले एंगल के इक्वल है, तो थर्ड वाली एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगी, इस वाले एंगल के इक्वल हो ही जाएगी। सो इस क्राइटेरिया में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आप एंगल साइड एंगल के जगह पे एंगल साइड भी क्राइटेरिया आप लगा सकते हो। आप चाहोगे कि तो इस एंगल साइड इस क्राइटेरियन को आप ऐसा भी लगा सकते हैं, एंगल साइड, या ऐसे भी लगा सकते हैं, साइड एंगल जैसा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये इसी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों ही सिमिलर ही हैं, एक ही जैसे हैं, आइडेंटिकल ही है, क्योंकि अगर किसी भी दो ट्रायंगल की दो एंगल आपस में इक्वल हो जाती है तो तीसरी एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। सो इन दैट क्राइटेरियन देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जो हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन है, इस क्राइटेरियन को वी कैन अप्लाई एज एंगल साइड ऑल्सो एंड साइड एंगल ऑल्सो। यानी कि ये दो एंगल आपकी अगर इक्वल है तो साइड आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ठीक है ना, तब भी आप ये क्राइटेरिया लगा सकते हो। तो समझ में आया, ठीक है। बट यहाँ पे साइड एंगल साइड में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस क्राइटेरियन में आपको हमेशा ही इसी ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ना कि साइड साइड एंगल ले सकते हो या एंगल साइड साइड ले सकते हो। समझ में आ रही है बातें, समझ में आया। और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों मिल पाया, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होती है तो तीसरी अपने आप ही इक्वल हो जाती है, एंड ड्यू टू दिस criterion has the flexibility. So we have studied the two criteria. First one is the SAS criteria and the second one is the angle side angle criteria. So we have two criterion here. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए now we will discuss the exercise question. अब क्या है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना, एग्जाम्पल्स वाले। हम लोग एक्सरसाइज से अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, सारे बच्चे रेडी हो।
नोटबुक वगैरह अच्छे से खोल लो और तैयार हो। हाँ बिल्कुल, फिगर बनाना ही बनाना है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, यही बताना स्टार्ट किया था सबसे पहले। अब क्या कह रहा है जरा हम लोग समझते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD अगर क्वाड्रिलेटरल हम लोग लें तो इस क्वाड्रिलेटरल में AC क्या है, BD के इक्वल है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल अगर X है तो ये भी एंगल क्या होगा, हमारा X ही होगा, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABC जो है ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें बताना है, ठीक है। सो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लें। तो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारा, पहला गिवन इंफॉर्मेशन है AC इज इक्वल टू ED एंड AB bisects angle A. So this is the given information. अब हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर ये भी बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द BCBD के बारे में आप क्या कहेंगे। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, पहले यहाँ पे आराम से देख लो फिर लिखना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें तो AC क्या है, BD के इक्वल है, AC क्या है, हमारे AD के इक्वल है, और ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि एक जो एंगल है, कौन सा एंगल है, CAB जो एंगल है ये DAB के इक्वल है, DAB के इक्वल है। ऐसा क्यों है, तो सिंस AB bisects एंगल A, ठीक है। और AB वाली साइड क्या है, कॉमन है, AB वाली साइड क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है या नहीं, दोनों में अवेलेबल है। सो कौन सा हम लोग कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं, हाँ। सो फ्रॉम साइड एंगल साइड SAS side angles, so from SAS congruence rule triangle ABC is congruent to triangle ABD। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब व्हाट कैन बी से अबाउट द BCBD के बारे में क्या कहेंगे, तो BCBD के बारे में हम लोग ये कहने वाले हैं बाई CPCT का मतलब है क्या है, corresponding parts of congruent triangle. So by the CPCT criteria we can say that BC is equal to the BD। समझ में आया या नहीं आया, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, सिद्धार्थ है, सत्यम है, और कौन कौन से स्टूडेंट हैं, सिद्धार्थ, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे लगाया है, तो साइड एंगल साइड, जो दो साइड हमारी इक्वल है उसके इन बिटवीन एंगल भी क्या है यहाँ पे इक्वल है, दैट्स वाई फ्रॉम द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू AB इज इक्वल टू AB ही लिखा है क्योंकि ये वाली साइड क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन लिखा है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, दोनों में ही क्या है, कॉमन है। फटाफट इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया, सारे बच्चों ने लिख लिया है।
आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम लोग अच्छे से, फिर करना है, पहले समझ लेना है ठीक से क्वेश्चन। तो ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे करना। सो हमारे पास क्या कह रहा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD क्या है, BC के इक्वल है, ठीक है ना, एंड DAB क्या है, CBA के इक्वल है। तो DAB जो एंगल है यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो CBA एंगल कौन सा है, तो ये वाला है, CBA एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD ट्रायंगल कौन सा है, तो मैं इसको ऐसे करके मार्क कर लेता हूं, ABD, ए से स्टार्ट किया, ये ABD, ठीक है। तो ये वाली जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इसको करना है हमें, किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हमें BAC, B कहाँ पे है, यहाँ है, तो ये वाली साइड क्या होगी, कॉमन हो गई, और ये, तो कौन सा दो ट्रायंगल है ये समझ में आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में एक साइड हमारी कॉमन है, तो ये भी साइड क्या है, कॉमन है। साथ में हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का जो हमारा ABD ट्रायंगल है उसका जो एंगल A है वो एंगल BAC के एंगल B के क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे हमारा AD वाली साइड भी क्या है, BC वाली साइड के इक्वल है। सो हम लोग कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे लगा सकते हैं, सो SAS क्राइटेरियन यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अच्छे से लिखना स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखोगे और करोगे फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, तो दो ट्रायंगल को हमें कंपेयर करना है, किस दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है, तो एक ट्रायंगल है ABD और इसको कंपेयर करना है हमें ट्रायंगल BAC के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो गिवन इंफॉर्मेशन है, हमारे AB ट्रायंगल का जो AD वाली साइड है वो BAC ट्रायंगल के BC वाले साइड के इक्वल है, और दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, ये हमारा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक एंगल DAB है, एक एंगल क्या है, DAB है, और ये किस ट्रायंगल में है, तो ABD ट्रायंगल में है, और दूसरी एंगल जो है CBA, और ये जो CBA ट्रायंगल, CBA एंगल है ये किस ट्रायंगल में है, BAC, तो ये भी आपस में इक्वल है, एंड दिस इज ऑल्सो अ गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ one side is common, one side is the common side in the both triangle, it is AB, so AB is the common, BD nahi, AB is the common side, so we have a common side also. So here from side angle side congruence rule triangle ABD is congruent to triangle BAC ट्रायंगल के क्या है, congruent है from the criterion side angle side, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहना है BD और AC के बारे में बताना है, जजमेंट देना है। तो जो BD वाली साइड है इट इज द साइड ऑफ द ABD and it is corresponding to the AC, so by the CPCT by CPCT एक बार मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, corresponding parts of congruent triangles,
So by the CPCT we can say that BD is equal to the AC. BD क्या होगा? AC के इक्वल होगा। और इसी CPCT क्राइटेरिया से आप थर्ड भी बता सकते हो, जो ABD एंगल होगा वो BAC एंगल के भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम लोग कर लेते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर भी लिखेंगे भाई CPCT बाई CPCT। CPCT से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू द एंगल BAC। यहीं पे देख लो, यहीं से पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऑर्डर वही रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सत्यम? ठीक है, बहुत अच्छे। तो सारे बच्चे फटाफट लिख लो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है ना गौरी? हाँ, corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, एजाज समझ में आया? सौर्या, निष्ठा, समझ में आ रहा है ना? ओके सर, गुड। तो सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तो देखो थर्ड किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे बच्चे डायग्राम बनाओ तब तक, जब तक मैं क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे अरेंज कर रहा हूँ। सारे बच्चे डायग्राम बना लीजिए प्लीज। डायग्राम बन जाएगा तो फिर मुझे बताएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। बन गया? गुड। सो क्या कह रहा है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, AD और BC क्या है? आपस में इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। और ये क्या है? इस AB वाले साइड पे ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। AB लाइन सेगमेंट पे AD एंड BC लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि BO क्या है? AO के इक्वल है, देन वी कैन से दैट CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, सो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे BOC ट्रायंगल को AOD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और इसी कॉन्ग्रुएंसी से फिर हम लोग आगे का जो रिक्वायर्ड प्रूव है वो भी कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे पहले। कौन कौन सी ट्रायंगल दो लेने वाले हैं? तो लेने वाले हैं इन ट्रायंगल BOC। पहली ट्रायंगल हमने कौन सी ले लिया है? BOC एंड ट्रायंगल BOC लिया है, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा? AOD। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ठीक से देख लेना है। ठीक है ना, आपको अपने से पता चल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिख रखा है, दे रखा है, गिवन है कि जो BC साइड्स है इट इज इक्वल टू द AD एंड दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि BC क्या है? AD के इक्वल है। अब क्या है कि जो एंगल B है वो एंगल A के इक्वल है, और ये दोनों ही 90 है, ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, फिर और क्या हम लोग कह सकते हैं? एक तो परपेंडिकुलर हो गया, और एक BC क्या है हमारे? AD के इक्वल है। और क्या है?
AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होने वाले हैं। हाँ क्या, हाँ हाँ इन्हें भी नाम देंगे, तो इन्हें नाम दे देते हैं एंगल BOC। BOC इज इक्वल टू द एंगल AOD। और ये दोनों क्यों इक्वल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, एंगल साइड क्राइटेरिया है ये। ठीक है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, तो एंगल साइड। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल BOC is congruent to, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ASA ऐसा भी लिख सकते हैं, बट फिर वहां पे दिखाना पड़ेगा थर्ड। यहाँ पे सबसे अच्छा लिख दो एंगल साइड। ठीक है ना, क्योंकि जो दो एंगल आपने प्रूव किए, ये वाली एंगल आपने इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव किया और ये वाली एंगल इस वाले, तो अगर ये वाला साइड इस वाले साइड के रहता तब तो हम लोग कह देते हैं कौन सा क्राइटेरिया, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंगल साइड, तो दो एंगल और एक साइड क्या है, दोनों ट्राइंगल के इक्वल है। सो फ्रॉम द एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, द ट्राइंगल BOC is congruent to triangle AOD and due to the CPCT। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रेड से मार्क कर दे रहा हूं, बाई CPCT, CP by the CPCT we can write CO is equal to the DO। ठीक है, CO क्या होगा, DO के इक्वल होगा। सो CD बाइसेक्ट, क्या कह रहा है, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, सॉरी ये नहीं लिखना है, लिखेंगे BO is equal to AO and due to this we can say that CD बाइसेक्ट्स AB। CD क्या करता है, AB को बाइसेक्ट्स करता है, सिंस हियर BO is equal to AO। ठीक है, BO क्या है, AO के इक्वल है, इस कारण से ये दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, या कह सकते हो CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है ना, सो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द ट्रायंगल समझा एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। साथ में वी हैव स्टडीड द 2 डिफरेंट क्राइटेरिया अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोगों ने पहला क्राइटेरियन क्या पढ़ा, हाँ साइड क्राइटेरियन पढ़ा, और दूसरा हमने एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन पढ़ा। बट एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन में देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी अप्लाई एज एंगल साइड एंड साइड एंगल आल्सो। ठीक है ना, सो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं और यहाँ से आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल की भी मैथ्स लगाएंगे, फिर मंडे को होगा तो मंडे को साइंस की क्लास। हाँ सैटरडे को टेस्ट होगा बिल्कुल, बता दूंगा मैं, अभी थोड़ा सा प्लान कर लेंगे।